हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एलिगेशन और मिक्सचर का पार्ट सेकंड पढ़ने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ अपनी क्वेरीज के लिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय एससी सर इस फेसबुक ग्रुप को प्लीज़ ज्वाइन कीजिए। फ्रेंड्स, आज हम लोग एलिगेशन और मिक्सचर को और डीप कॉन्सेप्ट जो होते हैं उसमें इंपॉर्टेंट उसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आज का लेक्चर आपने ठीक से देख लिया तो हो सकता है आपको आगे जो लेक्चर्स मैं बनाऊंगा उनकी ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि इसमें मैं एलिगेशन और मिक्सचर के जो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, सबसे इजी जो कॉन्सेप्ट होता है जो मैंने आपको सबसे पहले समझाया था, उसमें क्या समझाया था मैंने कि तीन चीज़ें होती हैं इसमें। सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि ये तीनों जो वैल्यूज़ लिखी होती हैं ये आपस में कैसे होते हैं, ये एक रेशियो होते हैं, यानी कि इसमें क्या होता है मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन मैं कुछ भी कर सकता हूँ किसी भी नंबर से, क्योंकि रेशियो उसमें चेंजेस नहीं आएंगे। दूसरी चीज़ क्या आती है कि ये यूनिट्स होती हैं, ठीक है। ये सेम जो है, ये तीनों जो है वो सेम यूनिट होती हैं, ठीक है। तो ये तीनों सेम यूनिट के होने चाहिए, तभी मैं इनको क्या करता हूँ, इनका डिफरेंस लेके यहाँ पर लिखता हूँ और इनका डिफरेंस लेके यहाँ पे लिखता हूँ। इतनी बात तो मैंने फ्रेंड्स लास्ट वीडियो में आपको समझाई थी। अब आज के वीडियो में आपको एक और मैं इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, उसको आप ध्यान से समझ लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक की बात तो ये तीन की थी। अब इन दो नंबर्स जो यहाँ पर आते थे उनके बारे में मैंने कोई भी बात आपको नहीं बताई थी। तो देखिए यहाँ पर जो दो नंबर्स आते हैं वो दो नंबर्स इन दोनों नंबर्स से रिलेट होते हैं, और वो कैसे रिलेट होते हैं वो भी समझ लीजिए। देखिए, अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ पर जो नंबर्स हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि रुपीस पर किलोमीटर, रुपीस पर किलोग्राम, ये मैंने लास्ट वीडियोस में आपको ये लिया था। ज़्यादातर जो क्वेश्चन थे वो कुछ इस तरह से कि रुपीस पर किलोग्राम पे थे। तो देखिए यहाँ पर जो नंबर्स आते हैं उनकी यूनिट जो है वो क्या हो सकती है, आप ये चीज़ बहुत ध्यान से समझिएगा कि अगर ऊपर जो नंबर्स लिखे हुए हैं उनकी यूनिट कुछ डिवीजन करके है, जैसे यहाँ पे ऊपर रुपीस है और नीचे किलोग्राम है, और यहाँ पर भी रुपीस पर किलोग्राम है और यहाँ पर भी रुपीस पर किलोग्राम है, तो जो नीचे नंबर्स आते हैं उनकी यूनिट्स जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी जो नंबर अपॉन में लिखा हुआ था, ठीक है। जो नंबर नीचे लिखा हुआ था उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किलोग्राम। और ये भी यूनिट किसकी होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किलोग्राम, ठीक है। अब इस चीज का यूज मैं कुछ आगे आने वाले क्वेश्चंस में आपको करके सिखाऊंगा। पहले ये कुछ लास्ट टर्न के ही बेस पे कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको चलिए पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 50% अल्कोहल की मात्रा वाले 9 ग्राम सेविंग लोशन में कितने ग्राम पानी मिलाया जाए कि अल्कोहल की मात्रा कितनी हो जाए, 100% हो जाए। तो देखिए, पहले क्या कहा गया है कि 50% मेरे पास अल्कोहल है, ठीक है। 50% अल्कोहल है। अब उसमें क्या मिलाया जाना है, तो पानी मिलाया जाना है। तो पानी प्योर पानी ही होगा, जब पानी बोला जाए तो प्योर पानी। तो प्योर पानी में अल्कोहल कितना होगा, 0%। तो यहाँ पर अल्कोहल कितना है, 0%, और मुझे चाहिए कितना अल्कोहल, 30% अल्कोहल चाहिए। तो देखिए यहाँ पर जो यूनिट्स हैं वो कैसी हैं, कोई भी अपॉन में यूनिट नहीं है, ये डायरेक्ट परसेंटेज है। तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं सीधे से डिफरेंस ले लूंगा। तो 0 से 30 का डिफरेंस 30 और 50 से 30 का डिफरेंस 20, यानी कि किस अनुपात में होना चाहिए, 3:2 में, ठीक है। अब देखिए, अगर 50% अल्कोहल वाला 3 मिलाया जाए तो 0% अल्कोहल वाला मुझे कितना मिलाना पड़ेगा, 2 मिलाना पड़ेगा, तब रिजल्टेंट मुझे 30% प्राप्त होगा, ठीक है। तो 3 जो मैंने कहा वो पहले से ही कितना कहा गया है, 9 ग्राम मिलाया गया है। तो 3 की वैल्यू अगर 9 ग्राम है, यानी कि कितने का मल्टीप्लीकेशन है, 3 का। तो 2 की वैल्यू भी कितनी होगी, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, 6 ग्राम वाटर आपको इसमें मिलाना पड़ेगा, ठीक है गाइज। तो ये आपको पहला क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व हो गया। अब इसी सेम क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन एसएससी में अगर पूछा जाता है तो किस तरह से वेरिएशन आता है उसको भी समझ लीजिए। अब देखिए, क्वेश्चन ये एसएससी में पूछा गया है, इसमें देखिए क्या पूछा गया था कि स्पिरिट और पानी के 20 किलोग्राम मिश्रण में, ठीक है। तो 20 किलोग्राम आपको पहले बोल दिया गया कि मिश्रण है, उसमें क्या कहा गया कि 10% पानी है। यहाँ पर थोड़ा सा चेंज ये था कि 10% क्या था, वाटर आपको दिया गया था। अब उसमें क्या बोला गया था कि कितना पानी और मिलाया जाए कि नए मिश्रण में 25% पानी हो जाए। तो नए मिश्रण में कितना पानी चाहिए था हमें, फाइनल रिजल्टेंट कितना चाहिए था, 25% चाहिए था, ठीक है। और जो पानी मिलाया गया होगा वो प्योर पानी होगा, तो उसमें पानी का परसेंटेज कितना होगा, 100% वाटर रहा होगा, ठीक है। तो ये एक चीज़ थी, थोड़ा सा डिफरेंट था। तो इससे इसको आप अब डिफरेंस ले लीजिए, तो कितना आ जाएगा, 100 में 25 75 और 10 में 25, यहाँ पे 15। तो ये रेशियो कितना आ गया, 15 से काट दीजिए, 15 25 75, ठीक है। तो 5:1, तो ये आ गया मेरा। तो 5 की वैल्यू स्टार्टिंग में कितनी गई है, जो मैंने 5 माना है वो सवाल में कितना लिया गया है, टोटल 20 किलोमीटर्स लिया गया है, सॉरी 20 किलोग्राम्स लिया गया है, ठीक है। तो ये 5 की वैल्यू कितनी होगी, 20, तो 1 की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, सीधे से 4 किलोग्राम मिक्सचर जो है आपको
वाटर का, सॉरी 4 किलोग्राम वाटर आपको और मिलाना पड़ेगा। ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन बनता है, जो लास्ट टाइम पे टॉपिक मैंने पढ़ाया था उसी पे बेस्ड, उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड ये क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी समझ लीजिए। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि एक नगर में पुरुषों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है, 12% की वृद्धि हुई है, जबकि महिलाओं की संख्या में क्या हुई है, 4% की कमी हो जाती है। ठीक है, 4% की कमी हो जाती है, और कुल जनसंख्या 8,000 से बढ़कर कितनी हो जाती है, 8,160। ठीक है, तो देखिए क्या कहा गया कि जो मेल हैं उनकी जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई है, 12% की जो वृद्धि हुई है, यानी कि प्लस का 12% है, जबकि जो फीमेल्स हैं उनमें क्या हुई है, माइनस का 4% जो है वो कमी हुई है, 4% की कमी हुई है। ठीक है, और क्योंकि कोई भी जो नगर होगा उसमें मेल और फीमेल ही होंगे, मेजॉरिटी में यही मान के चला जाता है, तो टोटल में क्या हुआ है, देखिए 8,000 से कितनी हो गई, 8,160। 8,000 से आपकी जनसंख्या जो है वो कितनी चेंज हो गई, 8,160। तो चेंज कितने का आया है, 160 का, और 160 का चेंज कितने में है, 8,000 में। तो देखिए 8,160 अगर मैं 8,000 का निकालूंगा तो सीधे से आपको दिख रहा होगा कि 2% जो है चेंज आया है, तो प्लस का 2% ओवरऑल जनसंख्या क्या है, बढ़ी है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर मैं डायरेक्ट एलिगेशन लगा देता हूँ, तो ये कितना आ जाएगा, 4 और 2 का डिफरेंस कितना, 6%, और 12 और 2 का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 10%। देखिए अगर कुछ भी बात आपको नहीं समझ में आ रही तो इसका मतलब है आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है, प्लीज़ आप उसे देखिए, अदरवाइज आपको ये चीज़ें बहुत ही आसानी से समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो देखिए इनका अंतर आ गया 6 और 10, तो मैं रेशियो ले लेता हूँ, तो ये कितना आ जाएगा, 3:5। ठीक है, तो अब क्या है कि मेल्स कितने रहे होंगे, 3, तो फीमेल्स कितनी रही होंगी, 5। ठीक है, तो पूछा क्या गया है कि कुल पुरुष कितने थे, तो देखिए टोटल मेरे अकॉर्डिंग पहले कितने थे, टोटल पहले थे 8, तो मेरे अकॉर्डिंग 8 थे, और सवाल में कितना है, 8,000, तो पुरुष कितने रहे होंगे, 3 रहे होंगे, तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3,000। ठीक है गाइस, तो ये देखिए इस तरह से मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। लेकिन आप सोच के देखिए, अगर आपको एलिगेशन नहीं आता हो और तब आपको ये क्वेश्चन करना हो तो कितनी डिफिकल्टी आ सकती थी इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। दूसरी चीज़ ये है फ्रेंड्स कि मैं यहाँ पर तो मैंने इजीली, आपका क्या है कि 160 था, 160 8 दूनी 16 होता है, तो 2% मैंने बहुत ही इजीली जो है परसेंटेज निकाल लिया। लेकिन अगर यहीं पर एक बहुत ही डिफिकल्ट सी वैल्यू होती और मुझे परसेंटेज निकालने में प्रॉब्लम होती, तब मैं कैसे इसी क्वेश्चन को सॉल्व करता। तो उसके लिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कस्बे की जनसंख्या कितनी है, 6,000 है। यदि पुरुषों की संख्या 20% और महिलाओं की संख्या 30% बढ़ने के बाद कुल जनसंख्या 7,400 हो जाती है, तो पहले जनसंख्या कितनी थी, 6,000, अब कितनी हो गई, 7,400, यानी कि कितनी बढ़ी है, 1,400। अब 1,400 का मैं 6,000 का कितने परसेंट है ये निकालूंगा, तो इसमें हो सकता है मुझे काफ़ी टाइम लग जाए। तो इसके लिए क्या करें वो भी चलिए समझ लेते हैं। तो पहले देखिए आपको ये पता है कि 20% और 30% ये है, यहाँ पे दोनों ही बड़ी हैं तो दोनों पॉजिटिव रहेंगे, और बीच की अगर मैं वैल्यू निकाल लेता तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। लेकिन फ्रेंड्स लास्ट वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कि एक बार आप क्या कीजिए कि ये मान लीजिए कि टोटल सिर्फ और सिर्फ क्या है, पुरुषों की ही जनसंख्या बढ़ी हो, और एक बार मान लीजिए कि सिर्फ महिलाओं की ही संख्या बढ़ी हो, और फिर जो है कितना बढ़ा है टोटल, वो मैं वैल्यू रिजल्ट के टाइप में बीच में रख देता हूँ। तो उसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे कि मैं मान लेता हूँ कि टोटल जनसंख्या कितनी थी, 6,000 थी। अगर ये मानता हूँ कि पूरी इसमें से सिर्फ पुरुषों की ही संख्या बढ़ी होती, तो 6,000 का 20% मैं मान लेता हूँ, ये कितना हो जाएगा, 6,000 का 20% सीधे से आ जाएगा 1,200। तो 1,200 अगर मैं माना कि टोटल पुरुष की ही संख्या बढ़ी होती, तो पुरुषों में मेल्स में कितनी बढ़ती, 1,200, और फीमेल्स में कितनी बढ़ती, 30%, यानी कि टोटल कितनी बढ़ जाती इनकी, 6,300 ठीक है। और असल में बढ़ी कितनी है, 6,000 से 7,400, तो असल में कितनी बढ़ी है, 1,400। तो 1,400 मैं किस में रख दूंगा, बीच में। ठीक है, तो अब देखिए अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, क्रॉस डिफरेंस ले लूंगा, तो ये कितना आ जाएगा, 1,800 में 1,400, 400, और 1,200 में 1,400 कितना, 200। ठीक है, तो देखिए ये रेशियो कितना आ गया, 2:1। तो देखिए यहाँ पर तो मैंने बहुत आसानी से सॉल्व कर लिया, लेकिन अगर वही मैं परसेंटेज निकालने पे जाता तो मेरा इतना ही टाइम लग जाता। 1,400 6,000 का कितना परसेंट है ये चीज़ सॉल्व करने में। ठीक है, तो आप दोनों मेथड्स रखिए, जहाँ पर आप देख के परसेंटेज लिख सकते हैं तो वहाँ पे आप परसेंटेज से सॉल्व कीजिए, जहाँ पर आपको ये लगता है कि परसेंटेज निकालने में टाइम लगेगा तब आप इस मेथड पे आ जाइए कि इनिशियली मान लीजिए कि टोटल आपका जो है सिर्फ पुरुषों में ही वृद्धि हो रही है और एक बार सिर्फ महिलाओं में ही वृद्धि हो रही है, और बीच में आप क्या रख देते हैं, रिजल्टेंट, यानी कि असल में रिजल्ट हुआ क्या कि 1,400 टोटल की वृद्धि हुई। तो वहां से मैंने निकाल लिया एलिगेशन के फॉर्मूले से। तो इस तरह से मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो असल में आप पूछा क्या गया था क्वेश्चन में वो भी चलिए निकाल लेते हैं। तो पूछा क्या गया था, महिलाओं की संख्या क्या थी। तो देखिए टोटल मेरे अकॉर्डिंग जनसंख्या कितनी थी, 3,
तो 3 की वैल्यू कितनी हो गई 6000, ठीक है। तो अब महिलाओं की संख्या क्या थी, तो महिलाएं किधर साइड थी, राइट साइड, तो यानी कि 1 की वैल्यू निकालनी है, तो 3 की वैल्यू 6000, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2000, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मेरा इस तरह से आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस अच्छे स्टार्ट होते हैं। मैंने जैसा कि आपको बोला था कि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें कि अदर अदर चैप्टर्स से भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको ये लग रहा होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस का ये क्वेश्चन है, लेकिन अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आप बहुत आसानी से इसको एलिगेशन एंड मिक्सचर्स के माध्यम से सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यापारी के पास 600 किलोग्राम चीनी है। टोटल उसके पास कितनी चीनी है, 600 किलोग्राम। उसमें से कुछ भाग वह 7% लाभ पर बेच देता है और कुछ भाग वह 17% लाभ पर बेच देता है। यदि इस प्रकार उसे कुल चीनी पर 11% का लाभ हुआ हो। देखिए उसने कुछ पार्ट, मैंने माना कि कुछ एक पार्ट जो है वो उसने 7% लाभ पर और कुछ दूसरा पार्ट 17% लाभ पर बेचा होगा, और उसे असल में कुल लाभ कितना हुआ, 11% का लाभ हुआ। तो यहाँ पर भी मैं एलिगेशन लगा देता हूँ। तो देखिए 7 और 11 का अंतर कितना आ गया 4, और 11 और 17 का एलिगेशन कितना आ गया 6। तो यहाँ पर रेशियो निकालूंगा तो कितना आ जाएगा 3:2, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर अब आप चीज पहले समझ लीजिए, जो चीज मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में समझाई थी उसका यहाँ पर यूज समझिए। देखिए ये क्या है, प्रतिशत लाभ या फिर प्रतिशत हानि। और प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि मैंने आपको बताया था क्या होती है, कि जो भी प्रॉफिट या लॉस हुआ हो डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस। ये चीज आपको मैंने प्रॉफिट एंड लॉस में समझाई थी। अगर किसी ने भी प्रॉफिट एंड लॉस की सीरीज ना देखी हो तो प्लीज उसे देख लीजिए। उसमें मैंने लगभग हर टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना सिखाया है, तो प्लीज आप उन्हें देखिए, क्योंकि वो टीयर 1 में एक जरूरी उससे 2 से 3 क्वेश्चंस आपको प्रॉफिट एंड लॉस से मिलने वाले हैं। तो ये चीज मैंने वहां पर बताई हुई थी कि कॉस्ट प्राइस से ही डिवाइड करते हैं किसी भी, जब भी परसेंट प्रॉफिट लॉस या फिर परसेंट लॉस या परसेंट प्रॉफिट पूछा गया हो, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर आपको क्या मिल गया कि अपॉन में क्या आता है कॉस्ट प्राइस। और मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो के बताया था कि जो चीज यहाँ पर रेशियो में जो ऊपर और जो नीचे लिखा होगा, इसमें से जो नीचे की वैल्यू होती है, जो यहाँ पर ये जो फाइनल रेशियो आता है 6 और 4 का या फिर 3 और 2 का, ये फाइनल जो रेशियो होता है, ये रेशियो होता है जो चीज अपॉन में लिखी होगी। यानी कि ये रेशियो 3 और 2 का किस में होगा, कॉस्ट प्राइस में होगा, ठीक है गाइस। तो ये मुझे क्या पता चल गया कि ये जो वैल्यूज जो चीज मिक्स की गई होगी, या फिर ये दो जो टाइप थे चीनी के, अगर 7% जिस पे लाभ हुआ है और एक जिस पे 17% लाभ हुआ है, तो जो 7% लाभ वाला रहा होगा उसका कुल क्रय मूल्य कितना रहा होगा 3, और जो 17% लाभ वाला रहा होगा उसका क्रय मूल्य कितना रहा होगा 2। तो टोटल यहाँ पर या तो क्रय मूल्य होगा, और मैंने बताया था क्रय मूल्य असल में नहीं होगा, वो उसके क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो देखिए कॉस्ट प्राइस हो या फिर कितना क्वांटिटी है, क्वांटिटी और कॉस्ट प्राइस दोनों आपस में कैसे होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 3 और 2 टोटल कितना है 5। तो 5 की वैल्यू को मैं किसके बराबर कर सकता हूँ, मैं उसको बराबर कर सकता हूँ टोटल क्वांटिटी के। तो 5 बराबर 600। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मैं 5 से डिवाइड कर देता हूँ, तो 12 पंचे 60, तो 120, ठीक है। तो अब पूछा क्या गया है, 7% लाभ पर बेची गई चीनी की मात्रा बताइए। तो 7% लाभ वाले की चीनी की मात्रा किधर आ जाएगी 3, ठीक है। तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 24 12 36, 360 किलोग्राम चीनी जो है वो 7% लाभ पर बेची गई होगी, ठीक है। तो इस तरह से मैंने इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन भी क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 18,000 रुपए में 2 पुराने स्कूटर्स खरीदे, ठीक है। 2 पुराने स्कूटर्स उसने 18,000 रुपए टोटल में खरीदे हैं। अब इसमें से एक को उसने 25% लाभ पर और दूसरे को 20% की हानि पर। तो एक को उसने 25% के लाभ पर और दूसरे को उसने 20% की हानि पर बेचा है, ठीक है। एक पे उसे लाभ हुआ है और दूसरे पे उसे हानि हुई है, और इस सौदे में उसे ना लाभ हुआ ना हानि। तो फाइनल रिजल्टेंट उसका क्या हुआ, 0, ना उसे प्रॉफिट हुआ ना ही लॉस। तो अब पूछा क्या गया, लाभ पर बेचे गए स्कूटर का क्रय मूल्य बताइए, यानी कि इसका उसे क्रय मूल्य बताना है। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर ये क्या है, अगेन प्रॉफिट एंड लॉस है, तो अपॉन में क्या है कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पर जो मेरा फाइनल रेशियो आएगा वो किस में आएगा, कॉस्ट प्राइसेस में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैं इनका डिफरेंस ले लेता हूँ, 20 में है माइनस में है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, सम अप होकर 20, और यहाँ पर डिफरेंस कितना आ जाएगा 25। तो ये कितना आ जाएगा, 5 से काट दीजिए, 5 चौको 20 पचम 25, ठीक है। तो 4:5 में रहा होगा, तो नेट मेरे अकॉर्डिंग कॉस्ट प्राइस कितना था 9, और सवाल में कितना है 18,000, ठीक है। तो पूछा किसका गया, लाभ पर बेचे गए, तो लाभ पर कौन सा 25%, यानी कि 4 वाला वैल्यू बेचा गया है। तो 4 की वैल्यू मैं निकाल लूंगा, तो 9 दूनी 18, यानी 1 की वैल्यू 2,000, तो 4 की वैल्यू कितनी 8,000 रुपए जो है कॉस्ट प्राइस रहा होगा, जिसे कि हमने प्रॉफिट में बेचा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स।
अब देखिए यहाँ पर भी वही सेम टाइप का ही क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति ने एक घोड़ा एवं एक गाड़ी बेची, ठीक है। घोड़े को उसने 20% लाभ पर और एक गाड़ी को उसने 10% हानि पर बेचा है। देखिए घोड़े को उसने किस पे 20% के लाभ पर और गाड़ी को 10% की हानि पर बेचता है, ठीक है। यदि पूरे सौदे में उसे कितना 2% का लाभ हुआ हो तो घोड़े की कीमत बताइए। तो घोड़ा किधर साइड था आपका, हॉर्स इस साइड है, ठीक है। और जो गाड़ी है, कार्ट जो है वो इस साइड है, ठीक है। तो इसमें अब मैंने यहाँ पे तो इजीली आप इसको सॉल्व ही कर लेंगे। तो 10 और 2, देखिए ये चीज़ फिर से यहाँ पे यूज़ हो रही है। यहाँ पे कितना आ जाएगा 12%, ठीक है। और 20 और 2 यहाँ पे कितना आ जाएगा 18%, ठीक है। तो अब इसको मैं 6 से रेशियो ले लेता हूँ डिवाइड करके, तो ये कितना आ जाएगा 2:3, ठीक है। तो नेट यहाँ पर कितना दिया गया है, दोनों का कुल क्रय मूल्य कितना है 20,000। तो मेरे अकॉर्डिंग दोनों का कुल क्रय मूल्य कितना है 5,000। तो 5 की वैल्यू कितनी 20,000 के बराबर। तो पूछा किसका गया है, तो घोड़े का कीमत बतानी है। घोड़े की कीमत कितनी है मेरे अकॉर्डिंग 2। तो 2 की कीमत कितनी आ जाएगी, 5 की वैल्यू 20,000 है, तो 1 की वैल्यू 4,000, तो 2 की वैल्यू 8,000, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। देखिए इसमें एक वेरिएशन क्या हो सकता है, यहाँ पर जैसे कि हर बार मैंने क्या है दोनों का क्रय मूल्य दिया हुआ है। हो सकता है क्वेश्चन सेम क्वेश्चन को मैं लिखता हूँ एक बार फिर से। देखिए सेम ही क्वेश्चन है, 20% लाभ है और 10% हानि है और कुल उसको 2% का लाभ हुआ है। लेकिन पूछा क्या गया हो कि गाड़ी का क्रय मूल्य देकर पूछा गया हो घोड़े का क्रय मूल्य। तो इसमें भी कुछ भी आपको डिफरेंस नहीं आएगा। 20% लाभ है आपका, 10% हानि है और ओवरऑल कितना है 2% का लाभ है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 12 आ जाएगा, यहाँ पे 18, 6 से आप डिवाइड कर दीजिए, ये कितना आ जाएगा 2:3, ठीक है। तो नेट यहाँ पे मैं हर बार कितना 5 के बराबर कर रहा था, लेकिन इस बार क्या है गाड़ी का क्रय मूल्य दिया हो, तो गाड़ी को किस पे हानि पर बेचा गया था, यानी कि 3 की वैल्यू इस बार दे दी है। 3 की वैल्यू कितनी दी हुई है 9,000। तो घोड़े की वैल्यू पूछा, तो घोड़े की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 की वैल्यू 3,000, तो 2 की वैल्यू 6,000, ठीक है। तो ये थोड़े बहुत छोटे मोटे वेरिएशंस भी इसमें किए जा सकते हैं, आप इसको भी, इससे कोई आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। देखिए एक वेरिएशन और क्या हो सकता है, एक क्वेश्चन इस तरह से भी बनता है इसमें कि जैसे यहाँ पर लाभ है यहाँ पर हानि है, इसमें एक क्वेश्चन ये बनता है कि दोनों जगहों पर डिस्काउंट दिया होता है, यानी कि छूट दी होती है। और मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस में बताया था छूट किस पे होती है, जो भी चेंज होता है मार्क प्राइस में डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस, यानी कि नीचे क्या रहता है मार्क प्राइस। तो उस तरह का क्वेश्चन जब बनेगा कि दो जगहों पर छूट दी होगी और ओवरऑल एक छूट दी होगी, तो जो भी वैल्यूज रही होंगी उन पे क्या पूछेगा, क्रय मूल्य कभी नहीं पूछेगा, उस पे क्या पूछेगा अंकित मूल्य या फिर मार्क प्राइस उसमें पूछेगा कि असल में मार्क प्राइस क्या रहा होगा। तो इस तरह के भी क्वेश्चंस इसमें बनते हैं, उनको भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। अभी कुछ और टाइप देखते हैं इसमें। अब फ्रेंड्स अभी तक हम लोगों ने जो क्वेश्चंस पढ़े वो प्रॉफिट एंड लॉस पे देखे हम लोगों ने क्वेश्चंस। अब देखिए टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से भी सेम क्वेश्चंस कैसे एलिगेशन के माध्यम से सॉल्व किए जा सकते हैं, उस पर ये क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति 40 किलोमीटर की दूरी में से कुछ दूरी बस द्वारा और शेष दूरी पैदल चलकर तय करता है, ठीक है। यदि बस की चाल उसने दी हुई है, बस की चाल कितनी है 16 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। बस की चाल उसने दी हुई है और टोटल दूरी कितनी दी हुई है उसने 40 किलोमीटर उसकी टोटल डिस्टेंस है। अब वो क्या कह रहा है कि अगर वो पैदल 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, तो मान लीजिए वो पेडेस्ट्रियन जब वो पैदल चलता है तो कितनी डिस्टेंस है उसकी, कितनी स्पीड है उसकी 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इस रफ्तार से वो पैदल चलता है, ठीक है। तो पूछा क्या गया है कि अगर वह 4 घंटे उसने टोटल समय लिया हो, तो 4 घंटे यहाँ पर उसने टोटल समय लिया है, तो पैदल उसने कितने समय चला। तो देखिए यहाँ से मैं इसकी ओवरऑल एवरेज स्पीड निकाल सकता हूँ। तो 40/4 टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम मैंने किया, तो यहाँ पर मुझे एवरेज उसकी स्पीड कितनी आ गई 10 किलोमीटर पर आवर उसकी एवरेज स्पीड आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एलिगेशन लगाऊंगा, तो देखिए 10 और 8 का डिफरेंस कितना 2 किलोमीटर पर आवर, 16 और 10 का डिफरेंस कितना आ जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मुझे ये रेशियो मिल गया कि कितना उसने बस से चला होगा और कितना पैदल चला होगा, ठीक है। तो ये अंतर देखिए कितने का आ गया 1:3। अब देखिए यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि ऊपर देखिए क्या है किलोमीटर्स और नीचे क्या है आवर्स, ठीक है। यानी कि नीचे जो है समय है, तो ये जो रेशियो आया होगा ये मेरा किसका होगा समय का। अगर उसने 1 घंटे किससे बस से चला होगा, तो 3 घंटे किससे चला होगा पैदल चला होगा, ठीक है। तो 3 घंटे जब उसने पैदल चला होगा, तो उसने क्या पूछा है कि अगर टोटल वो 4 घंटे चला है तो पैदल उसने कितना समय चला है, तो पैदल उसने 3 आवर। देखिए टोटल मेरे अकॉर्डिंग भी कितना है 4 घंटे और सवाल में भी 4 घंटे, तो जो 3 घंटे है वही मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से देखिए अगर एलिगेशन के आप इस कॉन्सेप्ट को आराम से समझ लेते हैं, तो आप बहुत अच्छे अच्छे जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो भी एलिगेशन के माध्यम से ही सॉल्व कर लेंगे।
तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ और ट्रिक्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।